हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एल के लाइफ सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज मेरा टॉपिक रहेगा जो 10th क्लास का रहेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसके बारे में आपको पूरा जानकारी दूंगा और ग्राफी विधि से यानी ग्राफिकल मेथड से जो क्वेश्चन होगा उसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। तो अब आपको बताता हूं। तो फ्रेंड्स, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। पहले यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा वेरिएबल क्या होते हैं। देखिए, वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे नंबर्स को छोड़ के, यानी जो अल्फाबेट्स आएंगे, ज्यादातर अल्फाबेट्स जो होते हैं वो वेरिएबल्स ही होंगे, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा होता है वेरिएबल्स भी हम कांस्टेंट के रूप में यूज कर लेते हैं, जैसे एक्स वाई ए बी सी, ये सब आपके वेरिएबल्स हो जाएंगे। और नंबर्स जो होंगे, नंबर्स जैसे 1 2 3 4, ये सब आपके कांस्टेंट में आएंगे। और टू वेरिएबल्स मतलब यहाँ पे क्या हो गया, टू वेरिएबल्स मतलब यहाँ पे ये हो गया, जैसे दो वेरिएबल्स एक्स और वाई, एक्स एंड वाई ये आपने लिया तो ये टू वेरिएबल्स हो गए। ए एंड बी ये टू वेरिएबल्स हो गए, और पी एंड क्यू ये टू वेरिएबल्स हो गए। तो इसी तरीके से, तो अब यहाँ पे टू वेरिएबल्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब यानी पेयर मतलब युग्म होता है। तो युग्म का मतलब जैसे यहाँ पे 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो दो इक्वेशन बनी है, यही पेयर मतलब दो इक्वेशंस का जोड़ा, यही पेयर हो गया आपका। तो ये पेयर आप, तो अब चलते हैं, अब आप लोगों को क्वेश्चन बताते हैं और उस क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो आपका क्वेश्चन ये होगा, समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 तथा 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 के हल ग्राफी विधि से ज्ञात करना। ग्राफी विधि मतलब ग्राफिकल मेथड से ज्ञात करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा ग्राफिकल मेथड से ज्ञात करने के लिए, देखिए x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेते हैं। और दूसरी हो जाएगी आपकी इक्वेशन जो दी गई है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से आपको क्या करना है, सबसे पहले पहली इक्वेशन को उठा लेना है, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहां से आपको x या y किसी एक का मान निकालना होगा। अगर x का आप निकाल रहे हैं तो x का निकालिए, अगर y का निकाल रहे हैं तो y का। ये दोनों इक्वेशंस में आपको निकालना होगा। एक में अगर निकालें तो वही आपको मान दूसरे में, अगर x का आप पहली में निकाल रहे हैं तो दूसरी इक्वेशन में भी x का ही मान निकालना होगा। और अगर y का आप निकाल रहे हैं तो दूसरी इक्वेशन में भी आपको y का ही निकालना होगा। तो यहां से आप x का निकालिए, क्योंकि अगर आप y का निकालेंगे तो यहां से आपका 2 डिवाइड में पहुंच जाएगा, इसलिए x का अगर आप निकालते हैं 4 इधर आ जाएगा और माइनस का 2y। ठीक है, तो यहां से आपके x के मान निकालने के लिए, x का मान निकाल लिए हैं, तो यहां पे मिनिमम आप 3 निकाल लीजिए मान। ठीक है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन मिनिमम आप 3 निकाल लीजिए, जिससे आपका ग्राफ अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए x लिख दीजिए और y, यहाँ पे y की वैल्यू आपको पुट करना होगा, फिर x की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर y की वैल्यू आप 0 पुट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू दिया गया है 4 माइनस 2y। तो यहाँ पे अगर आप y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए x इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 यानी 4 आ जाएगी। तो x की, इसी तरीके से आप दूसरी वैल्यू, अगर y की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू 2 आ जा रही है, और अगर यहाँ पे 2 पुट कर रहे हैं तो 0 आ गई। तो ये आपके पहले इक्वेशन के मान आ गए x और y के। ठीक है, इसी तरीके से आप सेकेंड इक्वेशन को यहां से कर लीजिए। तो सेकेंड इक्वेशन में भी आप 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन से फिर यहाँ पे आप करेंगे 2x इक्वल टू 12 माइनस 4y हो जाएगा। देखिए, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 4y अपान 2। अब इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, जिससे इजी हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहां से देखिए आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो 6 माइनस 2y अपान 2, तो ये 2 कट जाएगा। तो x का आपका आ जाएगा x इक्वल टू 6 माइनस 2y आ जाएगा। तो अब यहां पे भी आप फिर मान निकाल लीजिए x और y के दूसरी इक्वेशन के लिए। तो x यहाँ पे y, अगर x का मान आप 0 रख रहे हैं,
सॉरी y का मान अगर आप 0 रख रहे हैं तो x का मान आपका कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर y का मान आप 1 रख रहे हैं तो इसका 4 आ रहा है, और अगर y का मान आप 2 रख रहे हैं तो इसका भी 2 आ रहा है। तो ये आपके तीन आप मैंने यहाँ पे आपको x और y के दोनों इक्वेशन के आपके मान निकाल दिए हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको ग्राफी विधि से आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ग्राफी विधि से रिप्रेजेंट करके भी दिखा देता हूँ। तो देखिए इसमें क्या करना होगा, ग्राफी विधि से आप ग्राफ लीजिएगा। तो ग्राफ पे आपको आसानी से कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। भी इधर खींच लेते हैं, ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे x और y आपका क्या क्या होता है। तो ये यहाँ पे 0 होता है और ये x होता है। यहाँ पे जो आपका रहेगा इधर साइड में, ये आपका जो रहेगा ये यहाँ पे x रहेगा x, और इधर साइड में जो आपका आएगा ये x डैश आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ऊपर आपका रहेगा ये y रहता है, और नीचे साइड में y डैश हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको x पे देखिए, यहाँ से आपको x पे कितनी वैल्यू आ रही है, x पहली बार इक्वेशन से x पे 4 आ रही है। तो यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही यहाँ पे ले लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर देखिए ऊपर की तरफ y की वैल्यू पॉजिटिव होगी और इधर राइट तरफ x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और नीचे की तरफ निगेटिव होती है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, पहले इक्वेशन से x और y के मान, x कितना होगा, पहली इक्वेशन से x पे आपका 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया, और y पे 0, यानी पहला आपका जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा 4,0 ये आ गया। अब दूसरा पॉइंट 2,1 है, तो x पे 2 होगा और y पे 1, 2 ये है x पे, और y पे देखिए y पे ये 1 हो गया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और फिर 0 है और 2 है, ये यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अब इसको आप सीधी लाइन खींच लीजिए, ठीक है। तो ये आपकी एक लाइन हो गई। इसी तरीके से अब आप सेकंड इक्वेशन में देखिए x पे 6 हो जाएगा और y पे 0 है, यहाँ पे हो जाएगा, और x पे 4 हो जाएगा और y पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और x पे 2 और y पे भी 2 यहाँ पे हो जाएगा। देखिए दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ पे दोनों लाइन आपकी बना दी हैं इक्वेशन से, ये आपकी आ गई। तो यहाँ से ये देखिए, देखने में आपको क्या लग रहा है, यह दोनों लाइन आपकी क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, यानी समांतर लाइन आ रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी आप सोल्यूशन जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, थैंक यू।